गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आपसे एक सवाल पूछता हूँ, छोटा सा, ज्यादा बड़ा नहीं। आपको पता है आप सोते हैं, जागते हैं और खेलते हैं, कूदते हैं, जो भी आप करते हैं आपका दिल जो है वो धड़कता रहता है, आप सांस लेते रहते हैं, आपकी किडनियां अपना काम करती रहती हैं, आपका स्टोमक भी अपना काम करता रहता है। ये कैसे होता है, जरा हाथ खड़े करके बताएंगे? ये इसमें कौन जिम्मेवार है? ये खुदा ने हमारे बॉडी में क्या चीज़ रखी है जिसकी वजह से कि हम जागें, सोएं, बैठें, उठें, जो भी हम करें, लेकिन हमारे जो अंदर ऑर्गन्स हैं जिनको वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, इनको पता है वाइटल क्यों कहते हैं? क्योंकि अगर इनमें से कोई ऑर्गन ख़त्म हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। स्टमक के बगैर रह नहीं सकेंगे, किडनी के बगैर रह नहीं सकेंगे, फेफड़ों के बगैर रह नहीं सकेंगे। इनको वाइटल ऑर्गन, ये वाइटल ऑर्गन तो अपना काम करते रहते हैं। ये क्या चीज़ रखी है खुदा ने कि काम चल रहा है। आपको पता है एक कहानी है, एक कहावत है, गॉड इज इन द हेवन एंड एवरीथिंग इज ऑलरेडी विद द वर्ल्ड। देखो ना, खुदा अपना जन्नत में बैठा है, हम हमारे सारे काम खुदा के, ये सारे काम खुदा के हैं, ये चलते रहते हैं। अब जो आपकी बॉडी के काम है ये चल रहे हैं। खुदा ने ये कौन सी चाबी वहाँ रखी हुई है जिसकी वजह से ये आपके ये सारे काम चल रहे हैं? आप में से बहुत इंटेलिजेंट लड़के हैं, मुझे पता है, आप लोगों ने ये पढ़ा भी है, आपने ये सब समझा है। बताइए। हमारा नर्वस सिस्टम होता है, जो ब्रेन होता है, उसी से ये सारा चीज। अच्छा, ब्रेन से ही तो सब होता है। ब्रेन के तो बहुत से हिस्से हैं, ये कौन सा ब्रेन का हिस्सा है जो ये सब चीजें आपके लिए करता है? जरा बताओ। हाँ, देखा, नहीं पता है। सेरेब्रम तो हमारा सोचने का काम करता है। जो भी हम कॉन्शियसली काम करते हैं वो सेरेब्रम की वजह से करते हैं। किसकी वजह से करते हैं? सेरेब्रम। जैसे मैंने हाथ उठाया, ये सेरेब्रम की वजह से है। चलो सो जाते हैं, ये सेरेब्रम की वजह से। चलो उठते हैं, काम करते हैं, ये सेरेब्रम की वजह से है। आपने गुस्सा किया, मैंने वापस गुस्सा किया, सेरेब्रम की वजह से है। मगर ये जो मेरा सारे अंदर वाली चीजें खुद, मैं कहूँगा माई हार्ट स्टॉप, ये नहीं स्टॉप करता है। माई लंग स्टॉप, ये नहीं स्टॉप करते हैं। ये क्या? ये तो अपने रफ्तार में चलते रहेंगे। ये क्यों? इसमें कौन सी चीज चाबी रखी हुई है खुदा ने जिसकी वजह से ये अपना काम करते रहते हैं? और खुदा पता क्या कहता है? एक कहावत है, सुनो सुकर पानी काम। खुदा इनको कहता है, त्राव नहीं क्या कह रहे, ये लड़ाई कह रहे, झगड़े कह रहे, क्या कह रहे, मगर सुकर पानी काम, सुकर हार्ट बीटिंग रोजा, लंग्सन वनाचं शावा शावा, किडनी वनाचं पाणी काम करा, म्यादस वनाचं डायजेशन काम करा। चाहे वो दाफ्तर चूस, चाहे वो सारखी पेट चूस, चाहे वो संगीत चूस, चाहे वो हुशार चूस, जो कस चाय भी छेम थमसा वंस खुदायांचे वारिया चाय भी था मजाज में। हाँ बोलिए। हाँ, इनवॉलंटरी मसल तो यही है। इनवॉलंटरी मसल्स हो गए जिनके ऊपर वॉलंटरी कंट्रोल ना हो। जैसे हार्ट भी इनवॉलंटरी मसल है, इसके ऊपर आपका वॉलंटरी कंट्रोल नहीं है। मगर ये कौन सी चाबी है जिसकी वजह से ये हो रहा है? बताओ। ये है आपका क्या? मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा कंट्रोल्स द फंक्शंस ऑफ द इनवॉलंटरी ऑर्गन। फिर देखो क्या है, उतना ही नहीं, आपको खाना चाहिए ना खाना, तो क्या हो जाता है कि दैट अगर खाना आपको चाहिए और आपको खाना ना मिले तो आप खाना ढूंढने के लिए दौड़ लगाने, किचन में, बाजार में, जहां भी, परेशान आप हो जाते हैं। आपको प्यास लगी है, आप कहां कहां नहीं जाते हैं पानी ढूंढने के लिए। आपको हवा चाहिए, आपको जुई हवा बंद होती है तो आप तड़पते हैं हवा के लिए, और हवा जितनी देर नहीं आती उतनी देर आराम से नहीं बैठते। खुदा ने ये कौन सी चाबी रखी है जिसकी वजह से वो आपको खुद ही खाने? देखो, भगवान चाहता, खुदा चाहता है कि आप जिंदा रहें, लेकिन वो वहां से आके आपको कुछ नहीं कहता है, बेटे उठो खाना खाओ, बेटे उठो पानी पियो, बेटे उठो ये करो, वो नहीं कहता। लेकिन तुम खुद तड़प, आपके अंदर एक तड़प पैदा करता है। ये तड़प जो है, ये कौन सी चाबी है?
बोलो। हाँ, कुछ मजा आ रहा है तुम लोगों को? बताओ फिर कौन सी चाबी है? ये चाबी है, ये भी ब्रेन का एक हिस्सा है। ये चाबी है जो कि जैसे आपको अगर जब भूख की खाने की जरूरत है तो आपका ब्लड शुगर कम हो जाता है। जब ब्लड शुगर कम हो जाता है तो आप तो व्यसरा, आपके स्टोमक में दो किस्म की हरकत है, एक ऐसे ऐसे चर्निंग, दूसरा ऐसे ऐसे। जब ऐसे ऐसे तो होता ही रहता है, जब स्टोमक में खाना जाता है तो स्टोमक के अंदर ऐसी ऐसी चीजें होती हैं, और जब स्टोमक में खाना नहीं होता तो ऐसा होता है। तो है म्याचु बचसन दाग, उसमें पेन होता है स्टोमक, तो इसलिए आप दौड़ते हैं खाने के लिए। ये चाबी भी रखी है। और जब आपको पानी की जरूरत है, आपके पानी की जरूरत कब होती है? जबकि ब्लड में वाटर कम हो जाता है। जब ब्लड में वाटर कंटेंट कम हो जाता है तो आप पानी ढूंढते हैं। अगर पानी नहीं पिएंगे तो हम मर जाएंगे। इसको साइकोलॉजी में कहते हैं ड्राइव। क्या कहते हैं? ड्राइव। वी हैव अ हंगर ड्राइव, वी हैव अ थर्स्ट ड्राइव, वी हैव सो मेनी ड्राइव्स व्हिच आर इंपॉर्टेंट फॉर अस टू लिव। आपको पता, आपको स्लीप ड्राइव भी है। हंग द मंगल पे ही अगर तो वारियास कालस शोंगा कि ना पाँच तो कजन पे अच्छी शोंगा तो ये अंदर पे अगर सुनने अंदर पे नहीं, यू विल नॉट बी फ्रेश फॉर द नेक्स्ट डे। इसको स्लीप ड्राइव कहते हैं। तो इस किस्म के ड्राइव जो है ये भी हमारे ब्रेन में ही है। अच्छा, अब साइकिल चलाते चलते जब नया नया साइकिल तो बड़ा गिल्डे रहते, यूं यूं करते हो कि नहीं? या बॉडी की बैलेंस डिस्टर्ब होती है तो आप बैलेंस अपने आप को करते हो। ये कौन सी चाबी है जो आपकी बॉडी की बैलेंस मेंटेन करता है? ये सेरिबेलम है। ये क्या है? सेरिबेलम। सेरिबेलम हेल्प्स यू टू मेंटेन योर बॉडी बैलेंस, हेल्प्स यू टू मेंटेन योर बॉडी बैलेंस। समझते हो इस बात? नहीं समझते हो? अच्छा, फिर देखो और क्या क्या चीजें हैं जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। हमारे अंदर वर्टेबल कॉलम है। क्या है? वर्टेबल कॉलम। देखो क्या होता है वर्टेबल कॉलम की वजह से? वर्टेबल कॉलम की वजह से ऐसा होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर्स हैं जो आप करते हैं एकदम सोचने के बगैर अपने आप को बचाने के लिए। उसको क्या कहते हैं? हाँ, उसको रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। जैसे मैं अचानक मेरा बाजू किसी कैंडल के साथ लग जाता है, मैं यूं करता हूँ, फिर देखता हूँ ये क्या था। चलते चलते मैं घास में चलता हूँ तो नीचे से कोई चीज मेरे टांग पर, फिर देखता हूँ ये तो घास का तिनका था। ये रिफ्लेक्स, ये इसको कौन कंट्रोल करता है? इसकी चाबी वर्टेब्रल कॉलम में है। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड पता है क्या होता है? व्हाट इज स्पाइनल? स्पाइनल कॉर्ड होता है धागा। स्पाइनल कॉर्ड होता है वो धागा जो कि स्पाइन में है। स्पाइन पिछली बैक को कहते हैं। आपको पता है वी हैव अ वर्टेब्रल कॉलम। क्या है? वर्टेब्रल कॉलम एक ही हड्डी नहीं है, वो डिफरेंट हड्डियां जुड़ी हुई हैं और फिर उनके बीच में तागा है। ये वर्टेब्रल कॉलम जो है उस तागे को बचाते हैं। ये तागा बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर नीचे से ये तागा टूट जाएगा तो नीचे से हमारी टांगें काम करना बंद करें। अब ये छोटी छोटी हड्डियों का क्यों बना है? जरा सोचो तो सही। ये खुदा ने इसको छोटी छोटी हड्डियों में क्यों बनाया? पूरी नाली जैसी क्यों नहीं बनाई जैसे हमारा फीमर बोन है? ये पूरी हड्डी का ही बनाता है, उसमें तागा रखता है, ऐसा प्रोटेक्शन, हड्डी उसको प्रोटेक्ट करते हैं। लेकिन छोटी छोटी हड्डियों के अंदर ये तागा रखा है इसको बचाने के लिए। ऐसा क्यों किया बताओ? अगर एक ही हड्डी होती फिर हम स्ट्रेट रहते वैसे, ताकि हमारी जो है फ्लेक्सिबिलिटी बॉडी में रहे और तागा भी सेफ रहे। तो उसने वर्टेब्रल कॉलम वर्टेब्रे बनाए हैं। जैसे आपको 7 सर्विकल, आपको याद है वर्टेब्रल कॉलम के बोन्स कितनी है? बोन्स उसकी जरा गिन के बताओ। अब ये आपको पता भी है ये कहाँ कहाँ है?
नहीं है पता, आप चार्ट में देखो, और कभी हम यहाँ प्रोजेक्टर भी देखेंगे इसको कि ये कहाँ का है। अब आप मुझे बताओ 7 सर्विकल बोन्स कहाँ हैं, जरा बताओ। नहीं ना पता है, कौन बताएगा 7 सर्विकल बोन्स कहाँ हैं? नेक के पास ये 7 सर्विकल, समझा? 7 सर्विकल्स, फिर क्या है? 12 डॉर्सल पीछे हैं बैक में, फिर क्या है? 5 लंबर लोअर बैक में है, फिर क्या है? 5 साइकिल फिर नीचे और है, फिर उनको टेल बोन्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टेल बोन्स। अब आपको बताएं, एक छोटी सी बात मैं आपको बताऊं, आप जरा बड़ा परेशान भी हो जाएंगे कि ये कैसे होता है। एक दफा ऐसा हुआ कि मेरी बीवी ने मछलियां लाई, जिंदा मछलियां थी। उसको मछेरे को कहा जी इसको काट के दे दो, हमें साफ करके दे दो। साफ करके जब दे दिया तो फिर गर्म पानी में उसने ये डाली तो कुछ मछलियां जंप करने लगी, मछलियों के पीस जंप करने लगी। ये कैसे हो गया जरा बताओ। अच्छा, किसी किसी वक्त आपके लेडीज ने देखा होगा, साफ आप करके कढ़ाई में डालते हैं तो वहां पर तेल होता है ना, तो मछली का टुकड़ा एक यूं खड़ा हो जाता है, जंप करता है। ये क्यों करता है? सोचो तो सही, तो बताओ। नहीं ना पता है। आपको पता होना चाहिए वर्टेब्रल कॉलम जो है, इसको जिस वक्त हम मछली के हिस्से करते हैं तो वर्टेब्रल कॉलम के भी हिस्से हो जाते हैं, मगर जिस वक्त ब्रेन मरता है वर्टेब्रल कॉलम अभी भी थोड़ा थोड़ा जिंदा होता है। तो जब जिसको रिफ्लेक्स एक्शन तो वर्टेब्रल कॉलम से निकलता है। जब ये मछली जो है छलांग इसलिए मारती है क्योंकि इसको वो गर्म पानी इसको दोबारा एक्टिवेट करती है, या उबलता हुआ तेल इसको एक्टिवेट करता है, मछली जंप करती है। क्योंकि रिफ्लेक्स एक्शन हम खुद करते हैं, अचानक करते हैं, फिर सोचते हैं। सोचने वाली एक्शन है ब्रेन से आती है, रिफ्लेक्स एक्शन है स्पाइनल कॉर्ड से आती है। Reflex actions have their source in spinal cord, and conscious actions have their source in the cerebrum. Conscious actions have their source in the cerebrum. फिर आपको पता हो कि हमारे पास एक ब्रेन, उसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ये मेडुला ऑब्लांगेटा के साथ होते हैं ब्रेन स्टेम। क्या कहते हैं उसको? ब्रेन स्टेम होता है ब्रेन का। स्टेम क्या होता है? जैसे पत्ते का स्टेम होता है, लट, ब्रेन की लट। अब याद रखो, ये यहां पर होते हैं और यहां पर मुक्का मारोगे तो आदमी मर भी सकता है। इस ब्रेन स्टेम में बहुत से सेंटर्स होते हैं। क्या होते हैं? स्लीप सेंटर भी होता है, वेकिंग सेंटर भी होता है, गुस्से का सेंटर भी होता है। अगर उसके गुस्से का सेंटर निकाले तो एक कुत्ते को गुस्से का सेंटर निकाला, उन्होंने उसको जितना मारो, मुक्के मारे, उसने कुछ नहीं कहा। लेकिन दूसरे कुत्ते के पास गए, उसका क्योंकि उसका गुस्से का सेंटर वही था। फिर एक को क्या किया, उन्होंने उसको स्लीप सेंटर निकाला। मंकीज के ऊपर एक्सपेरिमेंट हुए, मंकीज का स्लीप सेंटर निकाला, उनको नींद ही नहीं आई। जब 3-4 दिन तक नींद नहीं आई, वो मर गए। नींद बड़ी जरूरी है। नींद क्यों जरूरी है? अगर मैं आपसे पूछूंगा नींद क्यों जरूरी है, जरा आप बताओ। क्या हाथ खड़े करके बताओ, नींद क्यों जरूरी है? हाँ बोलो, ये लड़का हाथ खड़ा करता है, बताओ जी नींद क्यों जरूरी है? हाँ जी, बॉडी को रेस्ट क्यों चाहिए? हर सवाल के पूछो बाद में पूछना चाहिए क्यों या कैसे, तब आपको अच्छी तरह समझ आएगा। बॉडी को हमें रेस्ट क्यों चाहिए, जरा बताओ। बॉडी को रेस्ट क्यों चाहिए? और काम करने के लिए। मगर हमारी बॉडी थकती क्यों है? मशीन तो नहीं थकती है, मगर बॉडी थकती है। देखो क्या होता है, जब हम काम करते हैं तो हमारे मसल्स के अंदर एक एसिड जमा होता है, उसको कहते हैं लैक्टिक एसिड। क्या कहते हैं उसको?
ये लैक्टिक एसिड जब जमा हो जाता है तो ये हमारे बॉडी के अंदर थकावट पैदा करती है, थकान। फिर जब हम थोड़ा रेस्ट करते हैं ये लैक्टिक एसिड डिसॉल्व होता है, फिर हम फ्रेश हो जाते हैं। इसी तरह से स्लीप जो है ये तमाम बॉडी के अंदर जो लैक्टिक एसिड जमा होता है उस लैक्टिक एसिड को डिसॉल्व करने के लिए तो हमें नींद चाहिए ही चाहिए। और फिर इंटरनेट पर आप देखो और भी, वाई स्लीप इज नेसेसरी। ये हो सकता है मेरा जवाब गलत हो, मैं अंदाजे से बोल रहा हूं, अपने समझ से बोल रहा हूं, मेरी समझ गलत भी हो सकती है। आप इंटरनेट देखना कल, और जब कल मैं आपसे मिलूंगा तो आप मुझे बताएंगे ये कैसे हुआ, ठीक है कि नहीं। उस तरह से आप भी लर्निंग सीखेंगे। सबसे बड़ी चीज है यू शुड लर्न टू लर्न, खुद सीखने की आदत। देखो ना, ये जो आपको पता है मास्टर टोटो को सिखाते हैं तुम्हारे आयो, जो मेरी अच्छी लड़की है जिसको मैं बहुत प्यार करता हूँ। बताओ जी ये मास्टर टोटो कौन होता है? नहीं पता है आपको? पता है मास्टर टोटो कौन होता है? मास्टर टोटो वो होता है जो मास्टर के बगैर सीखे ही नहीं। आप समझते हो ना। और जो मास्टर के बगैर सीखता है वो स्मार्ट होता है। आपने देखा है जंगल का शेर, देखा है जंगल का शेर? और फिर पालतू शेर कभी सुना होगा? देखा तो नहीं होगा। एक छोटे से शेर को घर लाओ, वो बिल्ली की तरह पलता है, फिर उसको जो तुम कहोगे वो करेगा। उसको मुक्के मारो वो कभी वापस नहीं काटेगा। कभी कभी बिल्ली जो घर की होगी ना वो भी उसको भगाएगी। क्यों? क्योंकि वो मालिक का टुट्टू है। दूध भी मालिक पिलाएगा बोतल से, गोदी में सहलाएगा, घूमने के लिए लेगा, जाओ जाओ पेशाब करो, अब आ जाओ पेशाब करके। जैसे वो देखते हैं ना कुत्तों को लेते हैं पेशाब करने के लिए, है ना, आपने देखा है? अच्छा। लेकिन जंगल का शेर जो है वो खुद अपना मांस ढूंढता है और मांस पकड़ के खाता है। जो घर का शेर है ना, पालतू शेर, जितनी देर तक नहीं देखो बेचारा क्या खाएगा, ऐसे देखता रहेगा मालिक की तरफ मुझे। इसी तरह जो मास्टर टोटू होता है ना, वो होता है वही शेर, घर का शेर। समझे कि नहीं? और जो खुद पढ़ता है वो होता है जंगल का शेर। अब बताओ अपने जंगल का शेर बनना है कि पालतू शेर बनना है? बताओ क्या बनना है? जंगल का शेर बनने के लिए क्या करना है आपको? बताओ। खुद पढ़ना है। मैंने आपको बताया मैं तो पुराने जमाने का आदमी हूं, मुझे इतनी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन आपके पास इंफॉर्मेशन का भंडार है, खजाना है। किसमें? इस इंटरनेट में। दबाओ और उसे पूछो व्हाई स्लीप नेसेसरी, और मुझे कल बताना क्या देखा आपने, और छोटे छोटे नोट बनाना कि व्हाई स्लीप इज नेसेसरी। अच्छा, नींद नहीं आती है रात को, आपने देखा है? आपको अभी तो आप जवान हैं, मुझसे पूछो बूढ़े को रात को नींद नहीं आती है। अरे करवटें बदलता रहता हूँ, बड़ी अजाब होता है। फिर मैं नींद की गोली खाता हूँ, मारो गोली यार, नींद की गोली खाओ सो जाओ। फिर नींद के बगैर रात निकालनी बड़ी मुश्किल होती है। हो गया ना, नींद का कोई खास रोल है, और ये रोल क्यों है, क्या है, ये कल आप देखिए, ठीक है? अच्छा, अब मैंने एक और चीज बतानी है आपको। वो पता क्या, मैंने आपको कहा कि हमारे ब्रेन का एक ऐसा है जिसको कहते हैं ब्रेन स्टेम। ब्रेन स्टेम उसको कहते हैं हाइपोथैलेमस। क्या कहते हैं? ये भी देख लेना मैं ठीक बोल रहा हूँ कि गलत बोल रहा हूँ। मेरी हर चीज को कंफर्म करो कि मैं अगर हाइपोथैलेमस बोलता हूँ क्या ये ब्रेन स्टेम ही है? देखो ना, मैं बूढ़ा आदमी हूँ। बूढ़े आदमी को पता क्या हो जाता है? उसकी याददाश्त खत्म हो जाती है। हो सकता है मेरी याददाश्त गलत हो, तो इसलिए आप कंफर्म करो कि हाइपोथैलेमस जो है क्या वही ब्रेन स्टेम है? हमारे पास एक सिस्टम है, उसको कहते हैं एंडोक्राइन सिस्टम। क्या कहते हैं उसको? नेचर ने देखो ना क्या क्या चीजें रखी है हमारे पास, ताकि हम जो चलते फिरते घूमते बंदे हैं, इसमें खुदा ने बड़ी इंजीनियरिंग लगाई है।
उसने एंडोक्राइन सिस्टम लगाया है। एंडोक्राइन सिस्टम होता है ऐसा सिस्टम जो कि हमारे ब्लड में सीधा ही दवाई डालते हैं, उसको हार्मोन्स कहते हैं, एक सिक्रेशन डालते हैं। उन सिक्रेशन का बड़ा इंपॉर्टेंस होता है। और मैंने आपको पता है हमारे बॉडी में बहुत से ऐसे ग्लैंड्स हैं और उनका नाम भी बताया है। बताओ क्या नाम है उनका? पीटी पाग है, पीटी पाग है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, फिर क्या है? थायराइड है, थाइमस है, फिर पैराथायराइड है, फिर क्या है? पैनक्रियाज है। अभी ऊपर नीचे मत जाओ ना, अभी तो ऊपर ही हो। पैनक्रियाज है, फिर एड्रिनल्स है, फिर गोनैड्स है हाइपोथैलेमस सबसे पहले है, क्योंकि मेरी पोइट्री में हाई नीचे आया तो इसे मैंने एच नीचे लगाया। पी हो गया पिट्यूटरी, टी हो गया थायराइड, पीटी, फिर पी है पैराथायराइड, फिर टी है थाइमस, पीटी, पी हो गया पैनक्रियाज, ए हो गया एड्रिनल्स, जी हो गया गोनैड्स, है हो गया हाइपोथैलेमस। एक्चुअली हाइपोथैलेमस इज कंसिडर्ड टू बी द मास्टर ग्लैंड। हाइपोथैलेमस के बाद पिट्यूटरी इंपॉर्टेंट है। पिट्यूटरी और हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी को कंट्रोल करता है, पिट्यूटरी सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है, फंक्शनिंग ऑफ ऑल ग्लैंड्स। देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। दो कुत्ते लाए, क्या लाए? दो कुत्ते के बच्चे लाए दो। एक कुत्ते के बच्चे का हमने पिट्यूटरी ग्लैंड निकाल दिया, दूसरे का नहीं निकाला। 5-6 महीने हो गए। 6 महीने के बाद क्या हुआ कि जिस कुत्ता तो बड़े हो गए, लेकिन जिसका पिट्यूटरी निकलता वो बड़ा ही नहीं हुआ। अगर आपको नहीं पता है इसका पिट्यूटरी नहीं निकाला है, आप कहेंगे इशू होने बहुत। और इसी के साथ जो हो और ये जगह इसकी ग्रोथ ही नहीं हुई, क्योंकि इसका पिट्यूटरी ग्लैंड निकाला है। जब अब देखो क्या होता है, एक ग्लैंड नॉर्मल काम करे तो हम नॉर्मल है, अगर एक ग्लैंड ज्यादा काम करे तो हम एबनॉर्मल हो गए, कम काम करे तब भी एबनॉर्मल। जब ज्यादा काम करता है तो उसको कहते हैं हाइपर। उसको क्या कहते हैं? हाइपर। जब कम कर देते हैं हाइपो। उसको क्या कहते हैं? हाइपो। ज्यादा को कहते हैं हाइपर, कम को कहते हैं हाइपो। जब पिट्यूटरी ग्लैंड हाइपर हो जाता है, ज्यादा सिक्रेशन करता है, तो हम जायंट बनते हैं, लंबा। हम एक एग्जीबिशन में गए, उन्होंने एक आदमी रखा था, कोई 7 फुट था, 6.5-7 फुट, और हम यूं हो जाते थे, उसके साथ फोटो उठाते थे। वो कहते थे 10 रुपए दे दो, मेरे साथ फोटो उठाने के 10 रुपए देते। वो पैसा कमाते थे। तो क्यूरियोसिटी थी, देखो हमने किसके साथ फोटो उठाया। अगर ये कम काम करे तो मैंने वही होने बहुत वाला कैसा दिखाया, वो छोटा ही रहता है, वो बड़ा होता ही नहीं। इसी तरह से ये था ना, ये कौन था? ये था पिट्यूटरी। फिर थायराइड का भी यही हाल है। थायराइड अगर हाइपर हो जाए तो आप शिंपैंजी हो जाते हैं। शिंपैंजी कम काम करे तो आपने देखा वो आदमी कैसे, मगर ये शिंपैंजी कम काम करे तो पता आपने देखा ना, वो सिर तो बड़े आदमी का है, बॉडी भी बड़े आदमी की है, टांगे छोटे आदमी की है। वो ऐसे वो ठिगने देखे आपने? ठिगने जिसको डिवार्फ कहते हैं, ये डिवार्फ वैसे हो जाते। मतलब सीधा लगता है ये अडल्ट है, मगर ये ठिगना है। सर्कस में उनको लाते हैं, लोगों को हंसाने के लिए लाते हैं कि नहीं? ऐसे ही सब ग्लैंडों का हाल है। ज्यादा काम करते हैं तो एबनॉर्मल हो जाते हैं, कम काम करेंगे तब भी एबनॉर्मल होते हैं, और अगर नॉर्मल काम करें तो हम नॉर्मल बीइंग्स हैं। आर यू अंडरस्टैंडिंग? अब देखिए, आपको पता है क्या, हमारी किडनीज के ऊपर कुछ ग्लैंड्स हैं, उनका नाम क्या है? उनका नाम क्या है? आपने एड्रिनल ग्लैंड देखा है कभी? कभी नहीं देखा है। क्या करो, अगर आपने एड्रिनल ग्लैंड नहीं देखा है तो फिर क्या देखा है आपने? तो कुछ नहीं देखा है। एड्रिनल ग्लैंड्स किडनी के ऊपर होते हैं। एड्रिनल ग्लैंड की कहानी मैं कल बताऊंगा, क्योंकि मेरा टाइम आया दूसरे क्लास में जाने का। आपको मजा आया लेक्चर का?
मजा आया? Yes, sir. लेक्चर अच्छा था? Yes, sir. आपको कुछ समझ आया? Yes, sir. अब आपका काम क्या है? आप इंटरनेट पर देखेंगे